इंसान को ताकत मिली है किसी जीव को नहीं मिली। 84 लाख प्रकार के जीव हैं दुनिया में, 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। 9 लाख प्रकार के जीव, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भिरंग है, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है और 4 लाख नर होई। ये कुल मिला के 84 लाख योनि के हैं। कुछ अंडे से पैदा होते, कुछ जेर से पैदा होते, कोई जल से पैदा होते, कोई मिट्टी पसीने से पैदा होते। और इन 4 खान में 84 लाख प्रकार के जो जीव हैं, सबसे उत्तम इंसान का चोला है। इसको नर नारायणी देह कहा गया है। और जब इंसान का चोला जिसको मिल गया और फिर वो इसके साथ बर्ताव पशुओं जैसा करता है, वो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है। क्या हम सोचते हैं कि राक्षसों के ना तो सींग होते, ना उनके दांत होते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो हम में ही है। राक्षस भी, जो दानव और मानव का जिक्र चलता है, उनका कोई कुछ नहीं है, हमारे जैसा शरीर है, सब कुछ हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह दिखाई देता है उनको, सब कुछ काम हमारी तरह करते हैं, लेकिन उनकी सोच राक्षसों जैसी है, बुराइयों की सोच है। जिनमें वो बुराइयां हैं वो राक्षस योनि के हैं, और जिनमें सद्गुण हैं, अच्छे हैं, वो मानव हैं, वो देवता हैं। तो देवताओं का राक्षसों का जो युद्ध चलता रहा, वो बुराई का और अच्छाई का युद्ध चलता रहा। यही द्वंद्व हमारे अंदर भी चलता है। घर में झगड़ा भारी, साधो घर में झगड़ा भारी। हमारे अंदर में भी ऐसी प्रकार से झगड़ा होता रहता है। यहाँ भी बुरे और अच्छे विचार हैं, इसीलिए उन बुरे विचारों को, बुराइयों को जब तक नहीं छोड़ते हैं, नहीं निकालते हैं, तब तक ये नहीं ना सोचना कि आप में कि नाम लेने की इच्छा भी पैदा हो जाएगी। नाम आप लोग ले लेते हो देखा देखी। अगर नाम लिया होता, नाम का सुमरण किया होता, तो मैं तो कहता हूँ कुछ ही दिन में आदमी की हालत बदल जाती है। अरे गरीब आदमी के पास 4 पैसे हो जाते हैं, उसका रहन सहन का ढंग बदल जाता है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन आप लोगों ने नाम लिए इतने दिन होंगे, आपका ना बोलने का तरीका बदला, ना कोई आपकी जबान में रस आया, ना कभी मैंने तो आपको कभी सत्संग की, नाम की, गुरु की महिमा की, परमात्मा की गुणगान करते किसी से सुनता ही नहीं हूँ। अरे सबकी जबान पर सिर्फ दुनियादारी की बात होती है। जब भी मिलते हो छोटी मोटी बात पूछ ली, राजी खुशी की पूछ ली, घर परिवार की पूछ ली, लेकिन कभी ये पूछते हो कि आपका ध्यान, अभ्यास, भजन कितना बनता है? नहीं। क्यों? अगर करते होते तो ये बात पूछते नहीं। तब्दीली आई आप में, दोष किसको देना है? इसीलिए तो कबीर साहब ने कही कि मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। चूक हमारी है, हमारी चूक हम बदलते नहीं है। फिर प्रार्थना करते हैं कि सदगुरु कृपा करना, हे प्रभु बचाना मुझे। तो प्रभु को हमने कैसा बुद्धिहीन मान लिया कि उसको पता ही नहीं है कुछ भी, कि जब जरूरत पड़ती है, दुख पड़ता है, मुसीबत आती है, फिर याद करते हो, फिर कहते हो कि मैं फरियाद लेके तेरे द्वार पे आया हूँ। फिर उसको वादे याद दिलाते हो कि आपने कबीर साहब की यज्ञ पूरी कर दी, आपने सैन भगत की जगह जाके राजा की मालिश कर दी, आपने धन्य भगत का खेत निपटा दिया, आप तो जाके भिलनी के बेर खा लिए थे, आपने तो द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। देखो वहां बड़ी बुद्धि काम करती है। जब याद नहीं करता अपने आप को, जब दुष्ट काम करता है, फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है क्या? जब तक प्रेमियों बुराइयों को नहीं त्यागोगे, जब तक अपने आप को नाम में नहीं लगाओगे, क्या करते हो? धोखा करते हो, चोरी करते हो, चोर बाजारी करते हो, 4 पैसे गुरुओं को चढ़ा देते हो, जाके 4 पैसे गुरुओं को चढ़ा के कहते हो कि मेरा पाप कट गया, मेरा अब ये पुण्य में बदल गया। और फिर भी वहां भी चाहते हो कि मेरी इज्जत और सम्मान किया जाए, मुझे झंडा दे के ये कहा जाए कि फलाने आदमी ने ये कर दिया। ये मान बढ़ाई जमपुर ले जाई होए रहो दासन दासा। जब तक दास तब नहीं आएगा, दासापन नहीं आएगा, जब तक नम्रता दीनता नहीं आएगी, जब तक ये अहंकार रूपी बीज आपके दिल में है, तब तक नाम के नजदीक नहीं जा सकते। अपने आप को कभी कुछ सोचो ही ना, हम हैं भी क्या, निमित्त मात्र हैं। किसी के कठपुतली हैं यहाँ पर, जैसे वो चलाता है वैसे चलते हैं, करते क्या हैं? अगर कुछ करना चाहते हो, अपने जीवन को बनाना चाहते हो ना, तो उन लोगों से जो परमात्मा को याद दिलाते हो ना, तुम याद करो कि श्रवण कुमार ने क्या किया था, कि धन्य भगत ने क्या किया था।
उनको उन्होंने याद नहीं दिलाया परमात्मा को, नहीं, वो तो अपने काम में लगे रहे, उन्होंने परवाह नहीं की। क्यों गया सेन भगत की जगह? अरे राजा को कोट कुष्ठ था, सेन भगत से रोजाना मालिश करवाता था। वो भगत था बेचारा, सत्संगों में जाता था, रोजाना जाके राजा की मालिश करता था। मालिश करने से राजा को आराम मिलता था। किसी वैद्य ने कोई दवाई बताई थी कि इसकी मालिश करो, आपका कोढ़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। राजा तड़पता था उस कोढ़ से। आदमी को रोग बीमारी तकलीफ होती है, पिछले जन्मों का कर्म का परिणाम है। जो प्रारब्ध कर्म खोटे मंदे करके आए हैं उसके कारण दुखी हैं हम। आज हम शिकायत करते हैं कि मुझे क्यों हुआ। ये दूसरे से ना पूछो क्यों हुआ। ये इस जीव को याद नहीं है कि हम क्या क्या करके आए थे और उसका होने का क्या कारण है। इस संसार में देह धरे का दंड है, सबका को हो ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। ये देह धरने का मतलब ही यही है कि हम इस संसार में भुगत भोगी बन के आए, अपने कर्म को भोगेंगे। ये हमारे जो कर्मों का फल था वो ब्रॉट फॉरवर्ड है, इस जीवन में जरूर भोगेंगे। लेकिन आज अगर अच्छा नहीं करते हैं तो आगे वो खड़ा मिलेगा, हमें फिर मिलेगा। वो सिलसिला छूटता नहीं है। कई आके कहते हैं कि जी हमारे बूढ़ा है, बूढ़ी है, बीमार है, तकलीफ आती है, आप दया करो उसका चोला छूट जाए। मैं कहता हूं क्यों उसको दोबारा इस संसार में घसीटना चाहते हो? उसका कर्म है, उसको पूरा करने दो। अगर उसका बाकी बचा तो फिर भुगतने के लिए आएगा बेचारा। तुम तो अब अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहते हो, सेवा नहीं करना चाहते। संत मत कहता है कि तुम दूसरे जीव की सेवा करो। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। जो सेवा नहीं करता, जो प्रेम नहीं है जिसके दिल में, वो भक्ति भी नहीं कर सकता। सेवा प्रेम दो चीज भक्ति के दो पहिए हैं। भक्ति रूपी गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जिनके दिलों में सेवा का भाव है और जिनके दिलों में प्रेम है। तो बात मैंने सेन भगत की बताई थी। वो रोजाना मालिश करने के लिए जाता था। एक दिन सत्संग देर तक करता रहा, टाइम पर नहीं पहुंच पाया। अब भक्तों के काम कौन संवारेगा? लंबी तहरीर है लेकिन वो तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन बात चली कि बोले भाई पृथ्वी सबसे बड़ी है, कि सब लोगों का मल मूत्र खान पान सभी इसी में होता है, जीव जंतु पशु पक्षी सबका भार उठती है। कहने लगा कि पृथ्वी बड़ी नहीं है, पृथ्वी तो शेषनाग बड़ा है कि पृथ्वी को अपने फण पे उठा रखा है, वो बड़ा होया, पृथ्वी की क्या बड़पन है? बोले नहीं, शेषनाग का क्या बड़ा है? शेषनाग तो शिव जी के गढ़ में बैठा हुआ है, उसका क्या बड़ा है? बोला कि शेषनाग नहीं बड़ा, महेश बड़ा है। बोला भाई महेश का क्या बड़ा है? बोला वो कैलाश पर्वत बड़ा है, उसने कैलाश पर्वत ने उसको भी उठा रखा है अपने ऊपर। फिर बोले कैलाश पर्वत का क्या बड़ा है? बोला वो तो रावण से हारा हुआ है, रावण बड़ा हुआ। बोले रावण का क्या बड़ा है? रावण बाली से हारा हुआ है। बोला बाली का क्या बड़ा? बाली रामचंद्र ने तीर मारा था उससे मरा हुआ है। बोला राम बड़ा? राम बोला राम का क्या बड़ा है? राम बाद या कार्रवाई भगत ने करवाई, सुग्रीव और ये बड़े हुए उससे। तो बोला पूरी खलकत जो से भगत बड़ा है, पूरी खलकत में भक्तों ने राम से भी काम करवाया हुआ है। सब ने जो काम करवाए, किस किस ने? अर्जुन ने अपना सारथी बना लिया, बनाया कि नहीं बनाया? रामचंद्र जी को सारे काम उन्होंने करवा लिए अपने। इसी प्रकार से भक्तों ने जब जब जरूरत पड़ी सारे काम परमात्मा से करवाए, तो भगत बड़े हुए संसार में। तो इसलिए भक्ति जो करता है उसके लिए सारे काम सुलभ हो जाते हैं। इसी प्रकार से हुसैन भगत रात को देर तक सत्संग करता रहा। सुबह को जब राजा के मालिश करने का टाइम होया, नींद आ गया नहीं। जब नहीं जा पाया, देर से उसको जाग आई और उसने सोचा कि भाई आज तो राजा दंड देगा, मैं नहीं पहुंचा। डरता डरता जब राजा के दरबार में गया और वहां जाके कहने लगा कि जी माफ कर दो, मेरे से गलती हुई। क्या देखता है कि राजा का तो वो कोढ़ दूर हो चुका था। पहले तो रोजाना एक भगत सैन भगत करता था, लेकिन उस दिन जब वो नहीं पहुंचा तो जो जिसकी शरणागत हो जाता है, शरणागत की लाज लग होती है। और परमात्मा के जो गुरु के शरणागत हो गया तो उसकी लाज उनको रखनी पड़ती है। मन से झूठे नहीं, सच्चे। वो सच्चे दिल से था, सच्चा भगत था वो। क्या किया जब नहीं राजा के सामने खड़े, और राजा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा बोल तुझे क्या इनाम दूंगा।
उसने सोचा कि मजाक करता है, राजा गिड़गिड़ाया, बोला जी माफ कर दो मुझे। बोला अरे माफ क्या कर दूं, आज जो तूने मालिश की थी मेरा कोड ही खत्म हो गया पूरा, ये देख मेरा कंचन जैसा शरीर हो गया। देखा तो सोने जैसा। अब सेन भगत ने सोचा भाई ये क्या हुआ। बोला कि तू कहता है कि मैं आया नहीं, तू तो आज और दिनों से भी पहले आके मेरी मालिश करके गया, क्या दवाई तूने लगाई आज, मेरा कमाल कर दिया। सेन भगत कहने लगा कि जी कमाल कर दिया कि परमात्मा को मैंने दुख दे दिया कि मैं अगर आराम नहीं करता तो मेरा क्या हिस्सा था। तो सेन भगत ने ये प्रार्थना नहीं की थी कि आज मैं थका हुआ हूं और आज मैं नहीं जा पाऊंगा राजा की मालिश, परमात्मा तू करके आना। लेकिन क्योंकि वो परमात्मा की शरणागत था और सच्चे दिल से था, उसके बड़े महल मकान नहीं थे, उसके शरीर में ताकत नहीं थी, उसके बाद धन दौलत नहीं थी, उसका ऊंचा पद नहीं था, इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत बाजी, रचा युधिष्ठिर यज्ञ बटोल्या सकल समाजा, मरता सबका मान सुबज बिन घंट न बाजा, पलटू ऊंची जात का जो कोई करे अभिमान, और साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। ऊंची जात नहीं, अमला उठते हुए नमेड़े खड़ी रहेंगी जाता, जात पद प्रतिष्ठा इज्जत मान धन दौलत ये काम नहीं आने वाली, सब छोड़ के गए। मरे ताज और नमरूद जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। रावण जैसे बलकारी गए, दुशासन जैसे गए, कितनी ताकत थी इनके पास, सोने की लंका थी, दिया जलाने वाला नहीं मिला, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, क्या काम आए। लेकिन बात यहां शरणागत की थी। जब सच्चे दिल से कोई शरणागत हो जाता है, परमात्मा उसकी लाज रखने के लिए आता है। और शरणागत जब कब होता है इंसान कि उसमें अपना आप में उसका कुछ नहीं होता, लेकिन कहने मात्र से नहीं होता। कहने को इंसान कह देता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेरे क्या लागेगा मोर। लेकिन ये बात नहीं, परमात्मा कहता है तेरा तुझ में कुछ नहीं, गौर करके देखो कि हमारा है क्या दुनिया में। एक अकेले आए थे, एक अकेला इस जीव को जाना पड़ेगा, लेकिन ये मकड़ी का जाल जो बुन लिया ना हमने, खुद ही तार निकाल निकाल के, ये रिश्ते नाते भाई बंद जितने भी जोड़े हमने, ये क्या है। कबीर साहब ने एक शब्द में इतनी स्पष्ट बात कही कि मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आओगा, तीर तबर तलवार न बर्छी नहीं बंदूक चलावेगा, आवत जात लखे नहीं कोई, और घर में धुंध मचावेगा। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, और ना वो रूप दिखावेगा, नगर से कोई काम नहीं है तुझे पकड़ ले जाओगा। ये गढ़ नगर, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये नाते, कुल कुटुंब परिवार घनेरा, एक काम नहीं आवेगा। और ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज न पाओगे। ऐसे जाओगे ना तो ढूंढने से पता मिलेगा कहाँ गए, और ना खोजी भी तुम्हें कोई खोजेगा तो ढूंढ नहीं पाएगा। तो क्या इस जीव का संबंध है दुनिया में? 2 दिन के रिश्ते हैं, उन 2 दिन के रिश्तों के लिए खोटे कर्म करते हैं, पाप कमाते हैं, जुल्म करते हैं, और वो पाप की पोट बांध के अपने सिर धरते हैं, अपनी इज्जत मान बढ़ाई के लिए अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं। प्याला मैं खुदी का छोड़, प्याला बेखुदी का पी। जब मैं खुदी का जिना आपने खुदी गंवाई, ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगत के ही फिर लागे, जो पंड सरोचा छूटे, खुदी गंवाई ते सब कुछ पाई, इस खुदी बहुत घर पुट्टे, संत रहने रब मिले तिनानू, जो दुनिया कौड़ो टूटे। जो दुनिया से टूट जाता है उसको परमात्मा मिलता है। तो कहने लगा कि ये बात तो तूने बड़ी कह दी, तू कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा सब कुछ है, तू सब कुछ। मैं मेरी का झगड़ा है दुनिया में, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी नौकरी, मैं ये मेरा वो, मैं और मेरी के सिवाय है क्या। और ये मैं मेरी ही ऐसा बंधन है जो दिखाई नहीं देता, और उन बंधनों को तोड़ना भी मुश्किल है। तो ये बात कहने में तो आसान दिखती है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, कि परमात्मा का है सब कुछ। लेकिन जब परमात्मा तुमसे छीनता है, फिर हाय तौबा क्यों करते हो? फिर तुम्हारा कैसे हो जाता है? फिर तुम परमात्मा में भी दोष निकालते हो कि गलत किया उसने, अच्छा नहीं किया परमात्मा ने, ये कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अरे एक तरफ तो कहते हो कि उसका है सब कुछ, फिर उसका दोष निकालते हो। संत लोग कहते हैं कि मालिक की रजा में राजी रहो। जो कुछ होता है बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत और मगन रहो मनमा। जो होने वाली चीज है वो होके रहेगी, रोक नहीं पाओगे तुम। क्यों नहीं रोक पाओगे? कि वो विधना के हाथ है। जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश ये विधना के हाथ हैं, शास्त्रों का लेख है। लेकिन कर्म करना इंसान के बस की बात है। जो इंसान कर्म बुरा करता है, दोष और को देता है, तो ये झूठी बकवासबाजी है। उससे तो जीवन का नुकसान ही नुकसान है। जीव बर्बादी खुद करता है, दोष दूसरे को निकालता है, गलत है। इसलिए कहा कि ये बात तू गलत कहता है कि, और ये बात सच्ची भी है कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं है दुनिया में। और बोला कि जो कुछ है सो मेर, जो कुछ है वो मेरा ही है। लेकिन जब मेरी चीज मैं लेता हूं, जब तेरा दिल धड़कता है, फिर नहीं कहता कि ले ले तेरा ये मैं क्या करूं, फिर नहीं करते। इसलिए तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। ये सिर के साटे मिलता है। सिर माटी का तुमड़ और साचा करके जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब गुरु जो मिल जाता है, गुरु जब ये भेद बता देता है कि जिसको जिस भरम में हम पढ़ के दुनिया को अपना मानते हैं, और गुरु वो साफ करके कहता है कि ये जो कुछ है दिखाई देता है ये तेरा नहीं है, ये तो एक तेरा ताना बाना बुना हुआ है। उस ताने बाने में तू उसी तरह से फंस गया है जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुंह से तार निकाल के अपना जाड़ा बनती है और उसी में फंस के मर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। ये जीव भी दुनिया में इसी तरह से है। ये ताकत तो संतों के पास ही है, संत ही आए दुनिया से जीवों को निकालने के लिए। लेकिन ये जीव जब उस बात को नहीं मानता, उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता, तो क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने बड़ी खोल के कही, खोलने के बाद में कही कि भाई अगर इतना कुछ कहने के बावजूद भी तू नहीं समझता है ना, तो तू तेरी अपनी भुगत तेरे जिम्मे है। इसलिए जो खुदी की गांठड़ी हमने बांध के अपने सिर पर रखी है, तो उसकी जगात हमने देनी पड़ेगी। और जब वो खुदी मैं और मेरा अपनी की गठड़ी खोल के तुमने फेंक दी है, और नाम और गुरु का जब आसरा पकड़ लिया है, और गुरु तुमसे कहता है कि तुम नाम की कमाई करो, उसकी एक पल के लिए याद भी नहीं करते हो। मैं कहता हूं कि अगर तुम कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो और उससे अमरता को प्राप्त करना चाहते हो, तो जन्म लेने की तमन्ना ही त्याग दो। और जन्म मरण से छुटकारा कब होगा? जब वो हरि रस का आप पान करोगे। अब अमरता का हमने गलत मतलब ले लिया। कहते हैं कि अमर हो जाने का मतलब है कभी मरेंगे नहीं। नहीं, अमर हो जाने का मतलब वो है कि वो कभी इस संसार में पैदा ही नहीं होगा। जो पैदा ही नहीं होगा वो मरेगा कहाँ से? तो इसीलिए वो अमीर ऐसा है कि उसके पीने से आगे आगे जो धो लगी है वो पीछे पीछे हरियल होती चली जाएगी। और जिन हरिजन ने वो अमीरस पी लिया उनका जीवन सफल हो जाता है। मैं दूसरों की क्यों बताऊं? मैंने अपने गुरु की शरण ली, सच्चे दिल से ली। अब सेवक का कल्याण किस चीज में है? सेवक अगर तुम देखो कि अगर तुम किसी प्रकाशी चीज में, अब दिन का टाइम है, प्रकाश है, सारी दुनिया में तुम्हें दीप जलाने की जरूरत नहीं है। कोई टार्च या लालटेन जला के नहीं चलते कि तुम्हें कुछ नजर आए, दीपक जला हुआ है। सेवक के लिए इसी प्रकार से गुरु का प्रकाश हमेशा होता है। जो सेवक अपने गुरु की सेवा में इस तरह से रत हो जाता है, उसको करना कराना कुछ नहीं पड़ता। क्यों? कि वो हमेशा ही जो गुरु की ताकत है वो गुप्त रूप से सतगुरु उसको बख्शते रहते हैं। अब गुरु की आज्ञा में जो रहता नहीं है, गुरु का संग जो करता नहीं है, गुरु के वचन की पालना नहीं करता है, और फिर वो सोचता है कि वो जीव का कल्याण हो जाए, नहीं। जो गुरु के वचन को जीव त्याग देता है वो तो नरकगामी हो जाता है। चाहे उसको नाम उसने ले रखा है, लेकिन एक बीज की बात है। अगर किसी ने बीज ऊसर भूमि में डाल दिया और उसको ताकत मिली नहीं, ना जल मिला, ना खाद मिली, और ना उसको सही वातावरण मिला, तो गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीज नाश हो जाएगा। इसी प्रकार से जो गुरु के पास जाके भी नाम लेके और उस नाम की वो हालत कर देते हैं जिस प्रकार से ऊसर भूमि में बीज डाला हुआ होता है, तो वो भी अपने सब कुछ बर्बाद और खत्म करके दुनिया से जाते हैं। उनका कभी मौका लगता है, कभी ऐसा अवसर
क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जो जीव जागे हुए हैं, जिनको गुरु सत्संग आसानी से मिला हुआ है, उनको चाहिए कि अपने कल्याण के लिए अभी करो। जीवत समझो जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोहे मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। अगर कोई गुरु तुम्हें कहता है कि मरने के बाद तुझे ले जाऊंगा, तेरे आखिरी वक्त में ले जाऊंगा, झूठा है वो। तुम्हें अगर कोई झांसा देता है, गुरु अगर कहता है मैं ले जाऊंगा, गलत है। अपनी करनी तुम्हें खुद को करनी भरनी क्यों कहते हैं कि जीव अपनी करनी नहीं करता तब तक उसका कल्याण का रास्ता नहीं खुलता है। वो ताकत गुरु उसी जीव को बख्शता है जिससे काम लेना होता है। लेकिन जो अपने आप को गुरु के अर्पण कर देता है, वो अपने आराम सुख सुविधा तन मन धन, वो धन की बाजी लगाता है। वो अपनी बिना परवाह करे, उसको अपनी इज्जत मान बढ़ाई की जरूरत नहीं होती है।